गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजेटी सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो रियल नंबर से क्या होता है रिलेटेड है, यानी वास्तविक संख्या से। आज हमारे पास जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव परिसर का ब्राह्मण। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली क्या होता है दिखाई दे रहा होगा, परिमेय संख्याओं और उनके क्या होता है दशमलव परिसर का ब्राह्मण, रिविजिटिंग ऑफ रैशनल्स नंबर एंड इट्स क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो परिमेय संख्या के बारे में जिक्र किए थे पहले चैप्टर की क्या होता है वीडियो मतलब कि स्टार्टिंग क्लासेस में हमने क्या होता है चर्चा किए थे। तो जो परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, यानी हमने देखे थे जो परिमेय संख्या होते हैं उनका जो दशमलव परिसर होता है। अब दशमलव परिसर क्या होता है इनको थोड़ा समझ लीजिए। दशमलव परिसर का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है यानी क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें क्या होता है डेसिमल क्या होता है फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या तो हमने जो पहले की वीडियोस थे उसमें हम लोग क्या होता है डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग केवल देखेंगे कि परिमेय संख्या के डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं और उसका फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी नंबर को अगर आप पहले p/q में लिखते हैं तो वो एक परिमेय संख्या है और p और q जो है वो इंटीजर होगी, बट q नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं कि परिमेय संख्या का जो दशमलव परिसर होता है पहला वो शांत होता है, जिसको इंग्लिश में क्या होता है टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग। दूसरा जो होता है वो होता है अशांत आवर्ती होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। और थर्ड जो होता है वो अशांत ठीक है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। देखिए ये परिमेय संख्या के तीन प्रकार की क्या होता है इसका दशमलव परिसर होते हैं। पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती, थर्ड होता है अशांत अनावर्ती। ओके, तो इस मतलब इस टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले समझना होगा यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस इस टाइप्स के होते हैं कि बिना क्या होता है विभाजन किए क्या होता है निम्नलिखित संख्याओं को बताइए कि ये परिमेय संख्याओं का बताइए कि इसका दशमलव परिसर कैसा है। तो सबसे पहले हमें बेसिक पता होनी चाहिए, उसके बाद हम कुछ इस चैप्टर के अंदर जो है मतलब इस टॉपिक के अंदर क्या कुछ थ्योरी देखेंगे और उस थ्योरी के बेसिस पे क्या होता है जो आगे की एक्सरसाइज है उनको क्या होता है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं शांत क्या है। देखिए p/q जो होता है कोई भी परिमेय संख्या जिसको ऊपर वाला बोला जाता है अंश बोला जाता है और नीचे जो होता है उसको बोला जाता है हार। इंग्लिश में बोला जाता है इसको डिनोमिनेटर, हम शॉर्ट में लिख देते हैं कैपिटल डी से लिखे, और जो मतलब इसका न्यूमरेटर होता है सॉरी, और इसमें जो होता है ये डिनोमिनेटर होता है स्मॉल डी से लिख दिए। तो कभी भी हम लोग क्या होता है जब अंश को क्या होता है q से डिवाइड करते हैं, यानी जब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ले लिए क्या होता है 1 बटा क्या होता है 2 ले लिए। अब अगर 1 को हम 2 से डिवाइड किए तो 0 पॉइंट क्या होता है, यानी ये 0 ले लिए तो 0 पॉइंट क्या होता है 5 आ गया, यानी कि 1/2 का अगर दशमलव रूप अगर हम कहेंगे तो वो 0 पॉइंट क्या होता है 5 है, क्योंकि इसका क्वेश्चंस में क्या होता है 0 एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम 4 बटा क्या होता है 5 लें तो 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, क्योंकि डिवाइड नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है छोटा है, तो हमें डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, 5 अठे कितना होता है 40 होता है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देख सकते हैं कि 4/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0 पॉइंट क्या होता है 8 होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि 4/5 का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के होते हैं तो ये जो होते हैं वो शांत होते हैं, मतलब ये पूरी कट जाता है। फिर समझ लीजिए कोई भी, फिर इसको हम बता देते थोड़े से, अगर मान लीजिए p/, क्या होता है कोई भी नंबर है, इनको समझ लीजिए, अगर p को मतलब अगर अंश को अगर हम हार से डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग अंश को अगर हार से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर वो पूरी कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाता है तो उस प्रकार के मतलब कि उस प्रकार के क्या होता है जो दशमलव परिसर आएंगे वो क्या होता है शांत कहलाएंगे। जहाँ जैसे हमने 1/2 एग्जाम्पल लिए 0.5 आया, 4/5 लिए तो 0 पॉइंट क्या होता है 8 आया, तो इस 4/5 का जो दशमलव परिसर है वो 0.8 है।
उसके बाद जो दूसरा है आसान क्या होता है, आवर्ती होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग होते हैं, मतलब वो कम्प्लीटली क्या होता है पूरा डिवाइड नहीं होते, लेकिन उसमें क्या होता है संख्याएं रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप 1/3 को जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 को अगर हम 3 से डिवाइड नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड क्या होता है छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 3 तिया कितनी होगी 9। अब लेस कीजिए, 10 में से 9 घटाइए 1 मिलेगा, फिर आगे 0 मिलेगा जब तक डिवीजन क्या होता है कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है प्रोसेस। फिर 3 तिया कितने आएगी 9 आ गई, तो ये कैंसिल, यहाँ पे सॉरी 1 आ जाएगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी अगेन जो है 1 आपको रिमाइंडर मिलते जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट क्या होता है 3 डॉट डॉट क्या होता है इस तरह से आते रहे। यहाँ पे डिवीजन क्या होता है कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन संख्या जो है रिपीट हो रहा है। इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें अशांत आवर्ती किसको कहते हैं, तो कोई भी मतलब परिमेय संख्या वो p/q में है, अगर उसके हम क्या होता है अंश को अगर हम लोग क्या होता है डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर उसके दशमलव परिसर में कुछ ऐसा फॉर्म होता है कि डेसिमल के बाद संख्याएं एक लिमिट के बाद क्या होता है रिपीट हो रही है, तो उस प्रकार के दशमलव परिसर को हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। और अशांत अनावर्ती क्या है, तो अगर हम लोग कोई भी संख्या है p/q के फॉर्म में, अगर मान लीजिए अगर अंश को डिनोमिनेटर से यानी कि हार से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद दशमलव परिसर के पश्चात क्या है संख्याएं रिपीट ना करें, मतलब वो डिफरेंट क्या होता है नंबर्स क्या होता है, तो उस प्रकार के क्या होता है दशमलव परिसर को कहा जाता है मतलब कि अशांत अनावर्ती। अब यहाँ पे एक चीज़ और शॉर्टकट में याद रखना है, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर आता है, जैसे मान लीजिए अशांत आवर्ती का 0 पॉइंट क्या होता है 33 रिपीट हो रहा है, तो मतलब एक क्या होता है इन टाइम्स तक तो बहुत लंबा क्या होता है लॉन्ग हो जाएगा, तो उसको शॉर्टकट में लिखते हैं ऐसे 0 पॉइंट क्या होता है 3 का रिकारिंग, यानी इसको बोला जाता है बार, ठीक है। मतलब ये जितने संख्या के ऊपर रहेगा इसका मतलब समझ लीजिएगा वो संख्या उतनी बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल 0.3 के ऊपर है तो 3 क्या होता है एक ही को 3 रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट क्या होता है 4 है और यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है, तो डबल संख्या के मतलब कि ऊपर रहेगा तो समझ लीजिए क्या होता है 0.42 42 42 42 इस तरह से क्या होता है रिपीट हो रही है। तो आई होप आपको दशमलव परिसर जो होते हैं परिमेय संख्याओं के तीनों कंडीशन क्या होता है कम्प्लीटली पूर्वक क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशंस में अगर हम देख लेते हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखे है शांत यानी कि टर्मिनेटिंग क्या है, तो माना कि p/q कोई भिन्न है यानी कोई भी फ्रैक्शंस है, जब हम लोग p को मतलब अंश को जब हम लोग q से यानी डिनोमिनेटर से क्या होता है विभाजित किया जाता है एवं वह पूरी कट जाए तो उसे हम लोग शांत कहते हैं। ये आप एग्जाम्पल मतलब कि याद रख लीजिए। अशांत आवर्ती क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, जब p/q को डिवाइड करने पर पूरी ना कटे, ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद नंबर का क्या होता है रिपीटिंग हो, मतलब नंबर से रिपीट हो, एक लिमिट के बाद क्या होता है एक संख्या का लिमिट हो 2 हो 3 हो 4 हो, ठीक है, वो रिपीट करे तो उसको हम क्या कहेंगे अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग क्या है, तो कोई भी मान लीजिए p/q का कोई फ्रैक्शंस है उसको आप डिवाइड करने, फ्रैक्शन भी अपने आप में क्या होते हैं एक रैशनल्स होती है, तो डिवाइड करने पर भाग पूरी ना कटे एवं दशमलव के बाद संख्या का रिपीटिंग ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे अशांत अनावर्ती कहेंगे। चलिए अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग नेक्स्ट के जो मतलब एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करने के लिए हम 3 परिमेय के बारे में डिस्कस करेंगे और तीनों परिमेय की सहायता से हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज जो आएंगे। देखिए परिमेय 1.5 क्या कह रहा है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है, आप ये मान के चलिए कि आपके पास क्या होता है x जो है एक ऐसा परिमेय संख्या मतलब p/q होगी ऑलमोस्ट, अगर कोई भी संख्या है वो p/q में होता है अरेंज होता है अगर वो परिमेय संख्या है, तो हमने x परिमेय मतलब कि थ्योरी का स्टेटमेंट है कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव परिसर शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p एवं q सह अवज्य है तथा ये q नॉट इक्वल टू 0। यानी ये परिमेय 1.5 जो है वो सीधे कह रही है कि अगर मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या है और उसका दशमलव परिसर जो है वो शांत है, मतलब मान लीजिए हमारे पास x बराबर 1/2 है। अभी हमने देखिए प्रीवियस के होते एग्जांपल्स को, तो x बराबर 1/2 है, तो 1/2 का जो दशमलव परिसर होते हैं 0 पॉइंट कितने होते हैं 5 होते हैं, तो 0.5 जो है वो शांत है, इसका मतलब क्या है 1/2 जो है वो p/q के रूप में फॉर्म करती है, इसका मतलब 1/2 जो है वो क्या है एक परिमेय संख्या है। ये पहला परिमेय 1.5 कहता है। सेकंड क्या कहता है परिमेय 1.6 क्या आता है, मान लीजिए x जो है एक परिमेय संख्या है,
x जो है वो p/q के रूप में फॉर्म करती है, मतलब एक परिमेय संख्या है। ऐसी परिमेय संख्या है कि q, ठीक है, q का जो फैक्टर है वो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, जहाँ n एवं m जो है वो ऋणोत्तर क्या होता है, पूर्णांक है। तब x का दशमलव परिसर क्या होता है, शांत होगा। यानी कि ऋणोत्तर का मतलब होता है वो नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव्स, ये दिमाग में रख लीजिए कि नॉन नेगेटिव्स क्या होता है, पूर्णांक होंगे। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम शॉर्ट में समझेंगे तो x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसको हम लोग p/q में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए q का फैक्टर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, यानी 2 पावर n एंड 5 पावर m के रूप का है, जहाँ पे n और m क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स है, मतलब वो नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव पूर्णांक नहीं होगी, मतलब पॉजिटिव वाले होगी, -1 -2 -3 ये सब नहीं होंगे, बल्कि वो 0 तो हो सकता है बट वो 1 2 3 इस सारे के सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये सेकंड क्या होता है सर, 1 पॉइंट क्या होता है, 6 परिमेय कहता है, और ये 1.5 कहता है। फिर रिपीट करें 1.6 को कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसको p/q में लिखते हैं। अगर q का फैक्टर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, जहाँ पे n और m जो है वो नॉन नेगेटिव्स क्या होते हैं, इंटीजर है, तब हम कह सकते हैं p/q जो है, ठीक है, तो p/q जो होगा यानी x जो है यानी p/q उसका दशमलव परिसर शांत होता है। परिमेय 1.7 क्या कहता है, मान लीजिए x बराबर क्या होता है, p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है। मतलब जो 1.6 है और 1.7 है जो दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। अगर फैक्टर अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर का 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है तो उसका दशमलव परिसर शांत होगा, अगर नहीं है तो वो शांत नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो अशांत क्या होता है, आवर्ती होता है। तो आई होप आपको तीनों थ्योरी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर रिपीट करें, उसको आप ध्यान से सुनिए। परिमेय 1.5 कह रहा है कि x अगर एक ऐसी परिमेय संख्या है, ठीक है, देखिए इसको समझा रहे हैं, x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, अगर p और q क्या होता है, को प्राइम नंबर है, तब हम x को क्या होता है, एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय 1.6 क्या होता है, तो x क्या होता है, एक ऐसी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रिप्रेजेंट हो, अगर q का फैक्टर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का हो, जहाँ पे n और m जो है वो नॉन नेगेटिव्स क्या होता है, इंटीजर है, तो हम ये कहेंगे कि जो x का दशमलव परिसर होगा वो शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। इसके विपरीत अगर हम कहें x बराबर p/q कोई परिमेय संख्या है, अगर मान लीजिए p/q यानी डिनोमिनेटर का अगर मान लीजिए प्राइम फैक्टर जो होता है वो 2 का पावर n 5 का पावर m का नहीं हो, जहाँ पे n और m क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव्स क्या होता है, नॉन नेगेटिव्स इंटीजर होगी, तो इनको हम कहेंगे कि इसका दशमलव परिसर कैसा है, वो अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये तीन हमने थ्योरी को देखा। चलिए अब देखते हैं चैप्टर के अंदर प्रश्न। देखिए प्रश्न वाली 1.4 है। तो पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव परिसर शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि आप विदाउट क्या होता है, डिवीजन प्रोसेस किए बिना बताइए कि जो ये नंबर्स है इसका दशमलव परिसर क्या होता है, शांत है। तो ये p/q के फॉर्म में है, तो p/q के अगर फॉर्म में है तो अगर हमें इसे क्या देखना है कि दशमलव परिसर शांत है कि अशांत है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेय 1.6 और 1.7 को थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए तो 13 बाई क्या होता है, 31 क्या होता है, मतलब कि 3125 जो है 3100 क्या होता है 25 जो है, तो 13 क्या होता है जो नंबर्स है इसको हमने p/q माने, q का प्राइम फैक्टर किए। अब q का प्राइम फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका जो इकाई अंक है वो 5 है, इसका मतलब इसका अगर हम फैक्टर यहाँ करके रखें, देखिए 5 छक्के 30, उसके बाद क्या होगा 5 दूनी 10, 5 5 25, जो भी डिवीजन होता है यहाँ पे देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो है यानी देखिए हमने
3125 का हमने प्राइम फैक्टर किए, तो प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या होता है 2 पावर 0 इंटू 5 पावर क्या होता है 5 आ रहा है, यानी सारे के सारे क्या हो रहा है 5 आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी जितने भी ये मल्टीप्लिकेशन में होगी, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है अगर बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 और ये 5 है, तो ये सारे के सारे क्या होता है बेस बराबर है, तो ये पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 5 का पावर 5 आया। और यहाँ पे परी में मतलब कि जो थ्योरी था वो बोला गया था थ्योरी में कि जो n एवं m है वो ऋण उत्तर है, मतलब वो नॉन नेगेटिव्स होते हैं, वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं लेकिन वो जीरो हो सकता है। जीरो के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पे 13 बाई क्या होता है जो है इसके प्राइम फैक्टर में हमने 5 का पावर 5 और 2 का पावर क्या होता है 0, तो 2 का पावर 0 किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वो उसका वैल्यू 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 में लगा दी क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 1 है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो q है, q का जो फैक्टर है, चूँकि q का जो फैक्टर है मतलब कि प्राइम फैक्टर, तो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का पावर कुछ है और 5 का पावर कुछ है, मतलब ये जो है ये जो बातें आ रही है वो क्या होता है परी में क्या होता है 1 पॉइंट क्या होता है 6 में कहा गया था कि अगर q का फैक्टर क्या होता है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का हो, तो यहाँ पे वो चीज़ क्या होता है आपको यहाँ शो हो रहा है। चूँकि q जो है वो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, जहाँ n एवं m क्या होता है ऋणोत्तर क्या होता है पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव्स क्या होता है इंटीजर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः इसका दशमलव परिसर जो है वो शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 17 बटे क्या होता है 8 है। देखिए 17 बटे 8 को पहले हमने p बटे q मान ली क्योंकि वो अपने आप में क्या होता है एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 8 का हमने प्राइम फैक्टर किया, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी देखिए तीनों का बेस बराबर है, 2 का पावर क्या होता है 3 लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3 लिख दिए। और इनके साथ क्या होता है मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 1 इन गुना में है, तो हम यहाँ पे 5 का पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 5 का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 का पावर क्या होता है n इंटू 5 का पावर क्या होता है m के रूप का क्या होता है फॉर्म क्या होता है q बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है जो 17 बटे 8 है सर उसका दशमलव परिसर कैसा होगा शांत होगा। देखिए यहाँ पे हमने भाषा लिख के रखे हैं जो भी भाषा है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है 64 बटे क्या होता है 455 है, तो ये 64 बटे 455 जो है इसका दशमलव परिसर शांत है क्या आसान ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 64 बटे 455 को p बटे q में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और q का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। q का प्राइम फैक्टर करने के बाद देखिए 5 का पावर 1 आ रहा है, 7 इंटू क्या होता है 13 आ रहा है, और यहाँ पे 2 का पावर 0 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 का पावर क्या होता है n इंटू 5 का पावर m भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा नंबर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो q का प्राइम फैक्टर है वो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं है, चूँकि q यानी जो डिनोमिनेटर है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं है, जहाँ n एवं m क्या होता है ऋणात्मक क्या होता है पूर्णांक है, अतः इसका दशमलव परिसर कैसा होगा वो अशांत आवर्ती होंगे, यानी 1.6 परिमेय का कन्वर्स। अगर प्राइम फैक्टर में अगर 2 पावर क्या होता है n इंटू 5 पावर m हो तो हम कहेंगे शांत है, अगर नहीं हो तो हम कहेंगे अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 बटे क्या होता है जो है 1600 है, तो 15 बटे क्या होता है 1600 जो है, पहले हम 1600 का क्या होता है प्राइम फैक्टर करेंगे। यहाँ पे कर दिया, देखिए आप लोग खुद से क्या होता है प्राइम फैक्टर करना जानते हैं वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो p बटे q है यानी 15 बटे क्या होता है 1600 ये p बटे q हो जाएगा, और q का क्या होता है जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पे किया तो 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर क्या होता है 2 आया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि q का प्राइम फैक्टर जो है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, अतः 15 बटे क्या होता है 1600 का दशमलव परिसर कैसा है शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 बटे क्या होता है 343, तो 29 बटे 343 को पहले p बटे q लिखिए और q का क्या होता है प्राइम फैक्टर निकालिए। अब देखिए q जो है वो 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, जैसे आप 3 4 13 कीजिएगा तो ये कितना बनेगा 7 से अगर हम इसको करें तो 4 सत्ते कितना होता है 28, 6 रिमेन होता है यहाँ पे तो 6 बनेगा, यानी 7 नम कितना 63 और 7 सत्ते कितना होता है 49। अब आप देख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 का पावर 3 इंटू आप अगर 2 का पावर 0 लगाते फिर भी क्या होता है ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो q है वो इस तरह का फॉर्म नहीं कर रहा है और इस तरह का फॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव परिसर कैसा होगा वो अशांत आवर्ती होगा।
अगेन जो क्वेश्चन है वो 23 बटे कितनी है, 2 पावर क्या होता है 3 इंटू 5 पावर क्या होता है 2 है। इस क्वेश्चन में यानी इसको अगर हम p बटे q अगर हम शो करें तो इसका जो q है यानी डिनोमिनेटर जो है वो खुद ब खुद क्या होता है उस फॉर्म को शो कर रहा है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव परिसर कैसा होगा, शांत होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 129 बटे क्या होता है 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर क्या होता है 5 है। आप देख सकते हैं यहाँ तक तो क्या होता है 2 पावर इंटू 5 पावर क्या होते हैं m के रूप में शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 का पावर क्या होता है 5 आ रहा है। तो यहाँ पे जो q का प्राइम फैक्टर है वो मैच नहीं कर रहा है, जैसा मतलब कि 1 पॉइंट क्या होता है 6 3 कह रहा है। तो q का जो मतलब कि प्राइम फैक्टर है 2 का पावर इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं है, जहाँ n एवं m क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः इसका दशमलव परिसर क्या होता है अशांतावर्ती है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन है 6 बटे क्या होता है 15 है। तो 6 बटे 15 को पहले p बटे q मान लीजिए, प्रोसेस यही है। उसके बाद जो q है उसका प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 20। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पावर n इंटू 5 पावर m आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो 6 का फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो है अगर हम इसको यहाँ पे 3 दूनी 6 कर देते हैं तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5 पावर 1 इंटू 2 पावर 0। अगर नॉर्मली इसको हम लोग देख ले तो हो जाएगा, देखिए 2 बटे कितना 5 का पावर 1 और 2 पावर 0 का मान कितना 1, तो ये 2 बटे 5 हो जाएगी। यानी देखिए 5 चौके 20 यानी 0 पॉइंट क्या होता है 4 आ रहा है। तो पूरा पूरी तो यहाँ पे शो हो रही है, हम डिवीजन करके पता भी कर लिए कि 0 पॉइंट क्या होता है 4 आ रहा है। इसका मतलब 6 बटे क्या होता है 15 का दशमलव परिसर कैसा है, शांत है। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है 35 बटे क्या होता है 50 है। तो 50 का क्या होता है प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले क्या होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कन्वर्ट कर दिया है। 5 7 35 और 5 10 से 50 और 7 बटे 10 जो है वो 2 पावर क्या होता है n इंटू 5 पावर क्या होता है m के रूप का है, जहाँ n और m क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः इसका दशमलव परिसर कैसा होगा, शांत होगा। उसके बाद 10th नंबर जो क्वेश्चन है 7 बटे कितना 210। देखिए 7 बटे 210 को हमने पहले p बटे q मान लीजिए, q का प्राइम फैक्टर कीजिए। तो देखिए 7 से कम 7 7 के कहते हैं 21 1 बटे कितना 30 आएगा। तो यहाँ पे 30 जो है वो 3 इंटू 5 इंटू 2 का फॉर्म है, इन 2 का पावर n ये शो कर रहा है 5 का पावर m आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है ऊपर ये 3 डिवाइड करने पर वो कम्प्लीटली पूरी नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनको छोड़ के जो बाकी टर्म आ रहा है q का प्राइम फैक्टर में वो ना तो 2 का पावर इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, जहाँ n एवं m क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः इसका दशमलव परिसर क्या होता है अशांत आवर्ती है। ओके।